27 जुलाई 2026 की शाम करीब 7:30 बज रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दयालपुर गांव में एक महिला अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रही होती है। उसके पीछे एक आदमी हाथ में चापड़ लिए दौड़ रहा होता है। चापड़ वही बड़ा तेजधार हथियार होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कसाई मांस काटने के लिए करते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उसने महिला को पकड़ लिया और बीच सड़क पर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद उसी चापड़ से उसने महिला पर ताबड़तोड़ कई वार किए। यह पूरी वारदात बीच सड़क पर हो रही थी। आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस महिला की जान बचा सके। कुछ ही पलों में महिला ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। हत्या करने के बाद वह आदमी मौके से भागा नहीं, वह महिला के शव के पास ही बैठ गया और गाली देने लगा। सूचना मिलते ही सादियाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाने में पूछताछ के दौरान उसने बिना किसी दबाव के हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस से कहा, मैंने जो भी किया है पूरे होशो हवास में किया है और मुझे रत्ती भर भी इसका कोई पछतावा नहीं। लेकिन जब पुलिस ने इस हत्या की वजह उससे पूछी, तब जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल इस खूनी वारदात की शुरुआत 27 जुलाई 2026 की शाम नहीं बल्कि करीब 9 साल पहले हो चुकी थी। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। गाजीपुर के सादियाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरैनी गांव पड़ता है। इसी गांव में 32 वर्षीय हनी कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। हनी कुमार ऑर्केस्ट्रा और ड्रामा पार्टी चलाता था। उसकी पत्नी का नाम कुसुम शर्मा होता है जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। कुसुम दयालपुर गांव में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों के 2 बच्चे थे, 8 साल की बेटी शालू और करीब 1 साल का बेटा। कुसुम के ब्यूटी पार्लर में 27 वर्षीय प्रिया भी काम करती थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 27 जुलाई 2026 की सुबह इसी प्रिया ने सादियाबाद थाने में पहुंचकर हनी कुमार के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने हनी कुमार को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस शिकायत की हर पहलू से जांच करती रही, लेकिन हनी कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे छेड़खानी के आरोप साबित हो सकें। जांच पूरी होने के बाद उसी शाम पुलिस ने हनी कुमार को छोड़ दिया। थाने से बाहर निकलने के बाद हनी कुमार सीधे अपने घर जाता है। वहां से एक चापड़ उठाता है और फिर दयालपुर स्थित अपनी पत्नी कुसुम शर्मा के ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल पड़ता है। उस वक्त कुसुम अपने ब्यूटी पार्लर में मौजूद होती है। इसके साथ ही उसकी सहेली प्रिया भी वहीं काम कर रही थी। हनी कुमार जैसे ही पार्लर के अंदर पहुंचता है वह बिना कुछ कहे सीधे कुसुम पर चापड़ से हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से कुसुम जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पार्लर से बाहर भागती है। हनी कुमार भी उसके पीछे दौड़ लगाता है और करीब 100 मीटर तक पीछा करने के बाद वह कुसुम को बाल से पकड़ लेता है। इसके बाद वह ठीक बीच सड़क पर उसे बेरहमी से पीटता है और उसके बाद वह उसी चापड़ से एक के बाद एक कुसुम पर वार करता है, जिससे कुछ ही पलों में कुसुम शर्मा की मौके पर मौत हो जाती है। हनी कुमार उसी चापड़ को लेकर फिर से ब्यूटी पार्लर पहुंचता है। इस बार उसका निशाना प्रिया होती है, लेकिन हनी कुमार को देखते ही प्रिया वहां से भाग निकलती है। हनी कुमार काफी कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अब वह दोबारा उसी जगह लौट आता है जहां कुसुम शर्मा का शव पड़ा होता है, लेकिन हैरानी की बात तो तब है दोस्तों कि वह भागता नहीं है बल्कि अपनी पत्नी के शव के पास ही बैठ जाता है और लगातार उसे गालियां देने लगता है। आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके थे। कई लोग अपना मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर उसे रोक सकें। तभी किसी व्यक्ति की सूचना पर सादियाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर देखती है कि हनी कुमार के हाथ में अब भी चापड़ है और वह कुसुम शर्मा के शव के पास बैठा गालियां दे रहा है। पुलिस किसी तरह उसको पर काबू पाती है, उसे गिरफ्तार करती है। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि हनी कुमार को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ के दौरान हनी कुमार बिना किसी दबाव के हत्या करना स्वीकार करता है। वह पुलिस से कहता है, साहब, मैंने जो भी किया पूरे होशो हवास में किया और मुझे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तब हनी कुमार जो कहानी बताता है
उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 9 साल पहले हो चुकी थी। 9 साल पहले कुसुम शर्मा की शादी आजमगढ़ जिले के हर्षपुर गांव के रहने वाले राहुल विश्वकर्मा से होती है। शादी के बाद कुसुम अपने ससुराल चली जाती है और लगभग 1 साल बाद वह एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन समय के साथ पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। आए दिन दोनों के बीच विवाद होने लगता है। करीब 3 साल बाद कुसुम अपनी बेटी को लेकर मायके आ जाती है। इसके बाद वह दोबारा अपने ससुराल वापस नहीं लौटती और आखिरकार राहुल विश्वकर्मा से तलाक ले लेती है। तलाक के बाद बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी कुसुम के कंधों पर आ जाती है। नौकरी की तलाश में वह गाजीपुर आती है और दयालपुर गांव में किराए का कमरा ले लेती है और वहीं अपनी एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। इसी पार्लर से होने वाली कमाई से वह अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। करीब 3 साल बाद कुसुम शर्मा की मुलाकात गोरैनी गांव के रहने वाले हनी कुमार से होती है। हनी कुमार अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा और ड्रामा पार्टी चलाता है। दोनों की मुलाकात बढ़ने लगती है। शुरुआती बातचीत होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। करीब 6 महीने तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता है। इसके बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते की जानकारी कुसुम शर्मा के परिवार वालों को लगती है तो वे इस शादी का विरोध कर देते हैं। एक वजह यह भी थी कि हनी कुमार उनकी जाति का नहीं था और दूसरी वजह थी उसका पेशा। परिवार चाहता था कि कुसुम यह रिश्ता अभी के अभी खत्म कर दे, लेकिन कुसुम परिवार की बात नहीं मानती। वह हनी कुमार से शादी कर लेती है और शादी के बाद गोरैनी गांव आकर उनके साथ रहने लगती है। हालांकि दयालपुर में उसका ब्यूटी पार्लर पहले से ही चलता रहता है। वह रोज पार्लर जाती है और शाम को वापस अपने घर लौट आती है। शादी के बाद शुरुआती दिनों तक दोनों के बीच जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही होती है। हनी कुमार कुसुम की पहली शादी से हुई बेटी को भी अपनाता है। कुछ समय बाद दोनों के घर एक बेटे का जन्म होता है। परिवार पूरा हो चुका था और देखने वाले को यही लगता है कि अब सब कुछ ठीक गति से चल रहा है। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही हनी कुमार को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि कुसुम का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है और वह इस बात को लेकर कई बार कुसुम से सवाल करता है। लेकिन हर बार कुसुम यही कहती है कि उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है और हनी बेवजह उस पर शक कर रहा है। यही से दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे यह झगड़े पहले से ज्यादा गंभीर होते हुए चले जाते हैं। इसी बीच कुसुम के ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली उसकी सहेली प्रिया को भी इन झगड़ों के बारे में पता चल जाता है। कुसुम अक्सर अपने मन की बातें प्रिया से साझा करती थी। वह उससे कहती थी कि हनी हर बात पर उस पर शक करता है और बिना किसी वजह के झगड़ा करता है। कई बार प्रिया भी हनी कुमार को समझाने की कोशिश करती रही। वह कहती रही कि वह दिन भर कुसुम के साथ रहती है और कुसुम का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अगर उसका किसी के साथ अफेयर होता तो प्रिया को जरूर पता होता। लेकिन प्रिया की बातें सुनने के बाद हनी कुमार का शक कम नहीं होता। उल्टा उसे लगने लगता है कि प्रिया ही कुसुम का साथ दे रही है और उसी ने कुसुम को बिगाड़ा है। इसके बाद हनी कुमार का व्यवहार प्रिया के प्रति भी बदलने लगता है। वह उससे भी बहस करने लगता है और उधर लगातार बढ़ते झगड़ों की वजह से कुसुम और हनी के बीच रिश्ते पहले से ज्यादा खराब होते चले जाते हैं। समय के साथ हालात और बिगड़ने लगते हैं। अब सिर्फ हनी कुमार ही नहीं बल्कि कुसुम को भी लगने लगता है कि कहीं उसके पति का भी कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगते हैं। घटना से करीब 1 सप्ताह पहले भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच बड़ा विवाद होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि कुसुम शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर हनी कुमार का घर छोड़ देती है और वह दयालपुर में अपने ब्यूटी पार्लर के पास ही एक किराए का मकान लेकर रहने लगती है। कुसुम को उम्मीद होती है कि कुछ दिन बाद हनी कुमार का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह उसे मनाकर वापस कर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हनी कुमार एक बार भी उसे लेने नहीं आता। उधर कुसुम अपनी सहेली प्रिया से इस बारे में बात करती है। दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला कर लेते हैं जो आगे चलकर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। कुसुम प्रिया से कहती है अगर हनी कुमार के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करा दी जाए तो पुलिस के डर से वह सुधर जाएगा और उसे वापस घर ले जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। पहले तो प्रिया इस बात के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन कुसुम के बार बार कहने पर वह उसकी बात मान लेती है, उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। 27 जुलाई 2026 की सुबह प्रिया सादियाबाद थाने पहुंचती है और हनी कुमार के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करा देती है। प्रिया की शिकायत मिलते ही सादियाबाद थाने की पुलिस उसी सुबह हनी कुमार को हिरासत में ले लेती है। पूरे दिन पुलिस इस मामले की जांच करती है। हनी कुमार से पूछताछ की जाती है, प्रिया से भी सवाल किए जाते हैं और उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल की जाती है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है
पुलिस को हनी कुमार के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे छेड़खानी का आरोप साबित हो सके। आखिरकार पुलिस यह समझ जाती है कि उसके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत झूठी है। इसी वजह से 27 जुलाई 2026 की शाम पुलिस हनी कुमार को छोड़ देती है। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक थाने में बैठे बैठे हनी कुमार के मन में लगातार गुस्सा बढ़ता रहता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे झूठे केस में फंसाने के पीछे उसकी पत्नी कुसुम शर्मा का ही हाथ है और प्रिया ने भी उसका पूरा साथ दिया है। इसी गुस्से में हनी कुमार मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह ना तो प्रिया को छोड़ेगा ना ही कुसुम शर्मा को। थाने से छूटने के बाद हनी कुमार सीधे अपने घर पहुंचता है और वहां से चापड़ उठाकर दयालपुर स्थित कुसुम शर्मा के ब्यूटी पार्लर पहुंचता है। पार्लर के अंदर कुसुम शर्मा पर वह हमला कर देता है। जान बचाने के लिए कुसुम शर्मा बाहर भागती है, लेकिन करीब 100 मीटर दूरी पर हनी उसे पकड़ लेता है और चापड़ से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह दोबारा ब्यूटी पार्लर लौटता है और प्रिया पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया वहां से भाग निकलती है। फिर हनी वापस कुसुम के शव के पास आकर बैठ जाता है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है और इसके बाद कुसुम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हत्या के बाद कुसुम शर्मा के भाई के वाले भी थाने पहुंचते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब, यह हत्या शक पर नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई है, और वह हनी कुमार पर आरोप लगाती है कि दहेज के कारण उन्होंने उनकी बेटी को मार डाला, उनकी बहन को मार डाला। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी हनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं जांच अब भी जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे सिर्फ शक और झूठी शिकायत की वजह थी या फिर दहेज प्रताड़ना के आरोपों में भी सच्चाई है। अंतिम सच्चाई अदालत में पेश होने वाले सबूतों और जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जरूर सिखाई है कि जब किसी रिश्ते में भरोसे की जगह शक ले लेता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। साथ ही किसी के खिलाफ बिना ठोस आधार पर झूठे आरोप लगाना भी कितना गंभीर स्थिति को पैदा कर सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो जबलपुर क्राइम तक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आशीष और आप देख रहे थे जबलपुर क्राइम तक। मिलते हैं अगली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना व अपने परिवार का ख्याल रखिए, साथ ही सतर्क भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।